बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, सबके लिए दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। और आज का जो व्लॉग है अभी हम रात में बना रहे हैं। ज़्यादातर व्लॉग्स जो है ना वो हमारे दिन में ही होते हैं। और अभी जी मैं बिल्कुल फारिग थे, हम खाना वाना खाया है, बच्चों को खिलाया है और हसनैन भी सो के अभी उठे हैं, कच्ची पक्की नींद में है अभी भी। और बाकी आज इस बारे में मैं बात करने लगी हूँ वो ये है कि हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरा एक ऑपरेट हुआ है और जी मेरा पेट निकल आया है, तो आपके तो माशाल्लाह से 4 ऑपरेट हुए हैं, तो क्या वजह है कि आपका मतलब पेट नहीं बढ़ा। उसकी वजह ये है कि मैं मतलब छिले तक तो काफ़ी ज़्यादा मैं परहेज़ करती हूँ कि ये जो होता है ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारी माओ को बताया, फिर हमारी माओ ने हमें ये बताया है। जब मेरी नूरीमान पैदा हुई थी ना तो तब मतलब अम्मी ने मुझे कहा कि अब पानी पियोगी ना तो इस तरह से दांत पीस के तो आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे घूंट पीने, बिल्कुल गटागट नहीं पानी नहीं पीना, ज़्यादा भी नहीं पीना, मतलब एकदम से जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा प्यास हो तो पी लेते हैं। और जब ये पैदा हुई थी तो तब गर्मियाँ थी, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती थी और मुझे इस तरह से करना ना बड़ा मुश्किल लगता था। अम्मी ने मुझे समझाया कि अगर तुम ऐसा करोगी ना तो इसका ये फ़ायदा है कि तुम्हारा पेट नहीं बढ़ेगा। और पेट जिनका होता है ना अक्सर उनका ना उनके साथ यही होता है कि उनका पेट बढ़ जाता है। तो हमारी बहन ने पूछा था, तो वैसे तो मेरा नंबर भी दे दिया था उनको उस्मान ने कि आप ना कॉल करके पूछ लें, तो फिर अभी कॉल तो उनकी आई नहीं है, तो मैंने सोचा कि चले हम ना वीडियो के ज़रिए ही बता देते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाहर में कुछ शिकायत मिल गई है। ये आया, ये दूध आया, एक के लिए आए। कहाँ है? जीजी। क्या जीजी? कौन लिख रहा है जीजी? पापा। ये देखो हसनैन की ग्राइंडर आ गई। हसनैन के लिए ग्राइंडर आ गया। ये जी ऑनलाइन मंगाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मैं अभी आपके सामने आया हूँ और ये जी हमने लिया है हसनैन के लिए इसका जो चाटा शाटा बनाना है, चाटा शाटा बादामों वाला चाटा शाटा। ये खुलेगा कैसे? आई अच्छा मैं पुट्ठा खोल रहा सी। ये जी अच्छा छोटी सी है और चला कर देखता हूँ मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा। ओ ये क्या? इसका बटन तो प्रेस करके खड़ा रहना पड़ता है। ये सिर्फ जी पुश का बटन है, तो पुश करके इसको रखे तो फिर ये अपनी चौथे गियर पे जाके स्पीड पकड़ लेती है। माशाल्लाह अच्छी है, खूबसूरत है। आपने बताना है कैसी है। और अच्छा ये लाक लगा हुआ था ढक्कन को, मैं उल्टा घुमाया जा रहा था। ये जी अब लाक है और लाक यूँ घुमाते हैं। अच्छा और जी ये है जी हमारा दूसरा आइटम मिनी मॉप है। और इसमें निकलेगा क्या? अच्छा देखते हैं, ये निकला है
ये क्या चीज़ है? आप लोगों ने बताना है। ओए। वाकई मैंने तो वैसे ही आगे किया था, ये सचमुच आगे हो जाता है। मैंने इसका वो शेप देखी ना, मैंने कहा ये आगे होता होगा, वाकई आगे होता है। ये है जी वो जो वाइपर होता है, वाइपर। अच्छा, ये जी इसके साथ लगी हुई है रबड़। किचन के सलफ के लिए। किचन के मार्बल के सिंक, हाँ मार्बल के सलफ के लिए। और बड़ा हार्ड है, ये तो टूट जाएगा। ये जब इसने मरोड़ा तरोड़ा पता नहीं, फिर शायद गीला होके ना ये नरम हो जाए, पता नहीं। ये देखे कहाँ गए थे, क्या पापा को क्या बता रहे थे? क्या बता रहा था पापा को? इसने ना सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ना अपने पापा की तवज्जो करने के लिए कह रही है कि पापा मैं मिट्टी खाऊंगी, हम भी बाहर। आज ना मैं ना बारू ना मिट्टी खाऊंगी हम। ये जी चिमटा है आरव लोहार वाला। उनका तो इतना बड़ा होता है। और ये भी थोड़ा सख्त किस्म का है, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा ताकि वो हो जाए। लेकिन ये जी मुझे स्टाइल अच्छा लगा कि एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है यूं, तो इसलिए मैंने जी इसको अम्मी जान के लिए पसंद किया। और जो दूसरी चीज़ है, आज तक ये मैं देखता रहा हूँ, उसमें ये सीनरी कह लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये मैं देखता रहा हूँ, अभी नहीं होती है। इतना ये सस्ता सा होता है, घड़ी की घड़ी है, डेकोरेशन की डेकोरेशन है। मुझे समझ नहीं आती थी कि इतनी सस्ती क्यों है। अब इसके पीछे एलईडी लगी हुई है। और ये जी मुझे लगता है टूटा हुआ भेज जाए उन्होंने कि पता नहीं, अब देखता हूँ जोड़ के। अब ये दीवार पे लगाएंगे तो पता चलेगा। ये सुइयाँ आ गई, हाँ जी। ये है जी टूटा हुआ, ये जी ब्लैक कलर का है ना। ना लेता मैंने आखिर ले ही लिया है। कि पहले तो ये था कि हमारा पेंट नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई नहीं लगाएंगे। ये जी वाल क्लॉक है, और ये जी कैलीग्राफी है अरबिक, जिसमें आयत मुबारक है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन उर्दू में। और ये जी टूटा हुआ नहीं है, बल्कि ये है इसके पीसीज हैं। तो ये पीसीज इस तरह लगा कर फिर यहाँ पे हैंग किया जाएगा। और ये उर्दू के साथ इसका साथ में ट्रांसलेशन है इसी आयत मुबारक की। और अभी जो वीडियो हमने शुरू की हुई थी, हमारी बात तो वहीं पे रह गई। अभी जी आए हैं उस्मान, तो फिर हम चीज़ें देखने में मसरूफ हो गए। जो इन्होंने ऑर्डर की हुई थी वो पार्सल आते हुए ये ले आए थे, दराज से मंगाई हैं ये सारी चीज़ें। बाकी जो चीज़ें उन्होंने दिखाई थी वही है ना, आपको पता होगा। वही है वही चीज़ें मिली हैं। और बाकी जी हाँ क्या है, मैं तो दाढ़ी दिखा रहा था अपनी कुत्ती की। आप बोलो। हाँ अपना चुप करो हूँ। अच्छा जी, मैं उस वक्त बात कर रही थी कि तकरीबन कम से कम 5 माह तक जो है ना वो माँ अपनी मतलब खाने पीने में भी एहतियात करती है। जैसे कि सालन हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गई, वही वाली जो चीज़ें होती हैं, और पालक हो गई, साग हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरह की चीज़ें खाने से भी माँ परहेज करती है ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। और मतलब ऐसी चीज़ें भी अक्सर खा लेने से ना इन 5-6 मंथ में उससे भी ऑपरेट वाली का पेट बढ़ सकता है। और जी ऐसी चीज़ों से परहेज किया जाता है। जितना माँ परहेज करती है उतना बच्चा भी तंदुरुस्त रहता है, बच्चे का पेट खराब नहीं होता बिल्कुल भी। वैसे आजकल डॉक्टर्स भी बताते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो बड़े बुजुर्गों ने बातें जो की थी, हमारी माँ ने उन पर अमल किया, हमें वो सिखाया,
हालांकि उस वक्त इतना फास्ट दौर नहीं था आज तो लेकिन उनकी जो कही हुई बातें हैं वो आजकल डॉक्टर्स भी समझा रहे होते हैं। तो आजकल वैसे अक्सर माएँ ऐसा करती हैं कि मतलब जो भी चीज़ है ना खाने पीने में परहेज नहीं करती और क्या करती हैं कि जो कुछ भी है खा पी लिया, बाद में बच्चे का पेट खराब हो जाता है, बच्चा रोता है तो उसको कॉलिक ड्रॉप दे। अच्छा अक्सर मतलब जो होती है ना माइस वो क्या करती हैं ज़्यादातर ऑपरेट जिनका हुआ होता है वो ऑपरेट के बारे में सोच के कि हमारा ऑपरेट जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जख्म भर जाए, तो उसके लिए क्या करती हैं कि कीमे का इस्तेमाल करती हैं, कीमा ज़्यादा से ज़्यादा खाती हैं और मतलब यखनी वाला जो यखनी तैयार की जाती है उसमें जो बोटियाँ होती हैं वो खा लेती हैं। तो अभी मैंने भी ऐसे फूफो ने मुझे ऐसे ही करवाया है, यखनी बना के देती रही है, बोटियाँ मुझे नहीं दी क्योंकि अगर मैं वो खा लेती तो वो भी हसनैन के लिए नुकसानदेह होती, इसका पेट खराब हो जाता, मोशन लग सकते थे। तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अभी तक इसका जितना भी मैं परहेज कर रही हूँ उतना मेरे बच्चे के लिए बेहतर है कि अगर ये 3 से 4 दिन भी मतलब इसको पोटी नहीं आती ना तो इसका मतलब गैस वाला मसला नहीं बनता। वो सिर्फ इसलिए है कि मैं परहेज करती हूँ खाने पीने में। तो अभी मतलब हमारी बहन ने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था तो हमने सोचा कि चले हम वीडियो बना देते हैं, मतलब उनका भी भला हो जाएगा और जो मेरे जैसी और मेरी बहनें होंगी जिनको इनके बारे में पता नहीं होगा, इन बातों के बारे में, तो चलिए उनका भी फायदा हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो जदीद दौर है, पढ़ी लिखी हैं बहनें भी बेटियां भी और डॉक्टर भी से मशवरा ले रही होती हैं, मगर जो पहले बुजुर्गों ने जो बताया वो उससे जो अमल हमने किया वो माशाल्लाह साबित हुआ और बच्चे माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ करते हैं, अच्छा ज़हन रखते हैं और बच्चे का सर बिठाने में भी ध्यान रखना चाहिए, इतना ना बिठाएं जिससे बच्चा का ज़्यादा सर बैठ जाए तो वो ज़हन नहीं होता इतना। नॉर्मल सर बैठाना चाहिए जिससे बच्चा ज़हीन भी हो, ज़हन के लिए भी ख्याल रखना चाहिए छोटे छोटे बच्चों का। जैसे वो माशाल्लाह पैदा होते हैं उन हर तरह की केयर करनी पड़ती है ताकि बच्चा ज़हीन भी हो और आगे माशाल्लाह पढ़े लिखे और बढ़े, तो सब चीज़ ठीक होनी चाहिए बच्चे की। पापा को देखा बताएं। हाँ जी माशाल्लाह जो गाजरें मटर सब्ज़ी है ना वो सब्ज़ी हमें वाह सब्ज़ी है जो जिसके साथ मैं खाना फिर भी कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। तो जी इसके साथ मुझे खाना परोसा गया है, मैं सर्व किया गया। जब गरम करने के लिए सालन निकालने के लिए गई ना तो पहले मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा गाजरें खाएंगे कहते आज पूछ क्यों रही हो तो जी मुझसे ऐसा पूछा जा रहा था कि जैसे इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है, मैंने कहा जब और कुछ नहीं है तो फिर गाजरा बुख रहे को गाजरा ही चंगी है। हमारी ज़रबुल मिसाल है सराकियों की, खा रहे हैं जी बस। और हसनैन को हमारा मजीद बोलना अच्छा नहीं और लग रहा, वो कह रहे हैं बस करें तो बस भी कर दो, जितना का बोर आपने करना था और जितने का आपने लाइक लेने हैं ना वो ले लिए, अब बस कर दो। इसके साथ ही जी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना और अपना चैनल वाला लाजमी ख्याल रखना है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।